Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो देखते हैं बच्चों, बात करते हैं रिलेशन की ना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 में जो हमने करना है वो है पहला टॉपिक रिलेशन, है ना। तो रिलेशन होता क्या है? वैसे तो आई एम श्योर कि आप सभी जानते होंगे कि रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन मतलब बेसिकली संबंध, है ना। अब रिलेशन होने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर का होना कंपलसरी होता है, कम से कम 2 फैक्टर। ठीक है, जैसे कि आपका और मेरा रिलेशन एक स्टूडेंट और टीचर का हो सकता है ना। जैसे आपका और आपके डैडी का रिलेशन, है ना, इस तरीके से। तो एटलीस्ट 2 फैक्टर चाहिए होते हैं रिलेशन होने के लिए। अब हम बात कर रहे थे रिलेशन की, तो सबसे पहले तो ये कि रिलेशन किसका किसके साथ, है ना, उसकी बात करते हैं। तो एक एग्जांपल लेके समझेंगे इस चीज़ को और फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने 2 सेट ले लिए। एक सेट ए है 1 2 3 एंड एक सेट बी है लेट्स से 4 5। ठीक है, अब मैंने एक रिलेशन लिया। रिलेशन क्या हो सकता था भाई? 1 का 4 के साथ हो सकता था, 1 का 5 के साथ भी हो सकता था रिलेशन, 2 का 4 के साथ हो सकता था, 2 का 5 के साथ हो सकता था, सिमिलरली 3 का 4 के साथ हो सकता था और 3 का 5 के साथ हो सकता था। ये तो टोटल इंटायर पॉसिबिलिटी थी रिलेशन के होने की इन 2 फैक्टर्स में ना। इन 2 फैक्टर्स में टोटल इंटायर पॉसिबिलिटी थी कि रिलेशन क्या क्या किसके साथ हो सकता था, है ना। अब सबसे पहले तो ये कि रिलेशन किसका किसके साथ, तो वो तो हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा कि एक सेट का के एलिमेंट का, बेसिकली एलिमेंट का, एक सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ एक रिलेशन, है ना। तो किसका किसके साथ मतलब सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन। अब रिलेशन क्या है ना, रिलेशन क्या, वो चीज़ समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ फील कराना चाहता हूँ। मैंने इसको क्या बोला बेटा? नो डाउट मैंने इसको रिलेशन बोला, तो मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये एक रिलेशन है आर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो ये बेटे कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो है ए क्रॉस बी, यानी कि ध्यान से देखो तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी है ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों, भाई ए के जितने भी एलिमेंट हैं इंटायर एलिमेंट्स और बी के जितने भी एलिमेंट हैं, इन दोनों के साथ जो टोटल रिलेशन हो सकता था वो ये आपके सामने है और उसी को हम कहते हैं ए क्रॉस बी। यानी कि ए क्रॉस बी में आपके पास जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं इन दोनों के बीच में वो सारे लिखे होते हैं। कहने का मतलब ये है। अब आप डिफरेंट रिलेशंस निकालोगे, वो इसी के क्या कहलाएंगे? एक तरीके से सबसेट कहलाएंगे। खैर वो हम बात बहुत अच्छे से अभी आगे भी समझेंगे, तो देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या ए क्रॉस बी एक रिलेशन है। भाई ये तो पता है कि ये रिलेशन है, क्योंकि ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि इसका इसके साथ हमने एक रिलेशन बनाया है। लेकिन रिलेशन एक्चुअल में है क्या? मतलब इसका रिलेशन इससे क्या है, रिलेशन क्या है बेसिकली ना। तो अब उस चीज़ को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा ना कि कैसे ढूंढ पाए। तो हमने एक बात ऑब्जर्व की, देखो उस बात को समझना। एक बात ये ऑब्जर्व करी कि मैंने यहाँ पे देखा जितने भी एलिमेंट लिखे थे ना, जो फर्स्ट एंट्री थी, ठीक है, सभी ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री थी, तो फर्स्ट एंट्री ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर आपने ध्यान दिया हो तो वो सेकेंड एंट्री से छोटी थी। बात समझ में आ रही? देखो 1 4 से छोटा है, 1 5 से, 2 4 से, 2 5 से, 3 4 से, 3 5 से, है ना। तो मतलब एक मेरे को रिलेशन समझ में आ गया कि इनके बीच में क्या संबंध हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, नो डाउट, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट मेरे को एक रिलेशन तो ढूंढना था ना। तो वो रिलेशन मैंने ढूंढा कि भैया आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक्स कोमा वाई लिख लो या ए कोमा बी लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स कोमा वाई। अब एक्स कोमा वाई में रिलेशन क्या था कि x इज लेस देन y। भाई x जो है वो y से छोटा है। आप ध्यान देंगे वेयर, ठीक है, ये वेयर का सिंबल है, ठीक है, वेयर
एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, कॉमा वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट बी से। आप ध्यान से देखें इसको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा फील करके देखो, थोड़ा सा फील करके देखो कि ये कार्टेशियन फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में भी हमने रिलेशन बता दिया। और पहली बात वही कि किसका किसके साथ रिलेशन, रिलेशन किसका किसके साथ। तो आर जो है ए टेंस टू बी होता है। भाई आर जो है वो क्या होता है, ए टेंस टू बी होता है। आई एम श्योर कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, इतना तो है। अच्छा, इसके बाद देखो किसका किसके साथ, ये बात समझ में आ गई। एक मैंने रिलेशन भी बता दिया, ये एक रिलेशन भी है ना, और मैंने आपको दूसरा ये बताया कि ये ही इंटायर पॉसिबिलिटी थी, इसके अलावा इनमें कोई और रिलेशन नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसी के अंदर से बहुत सारे रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने इसको R1 मान लिया, ये रिलेशन 1 था। अब एक रिलेशन 2 देखते हैं, रिलेशन 2, ठीक है बेटा, रिलेशन 2 देखते हैं और रिलेशन 2। लेकिन हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगा उससे पहले, देखो ये हमेशा ऐसा नहीं है कि भैया रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B होता है। इन दैट केस ये पॉसिबल हो गया, इन दैट केस ये पॉसिबल हो गया कि रिलेशन इज इक्वल टू A क्रॉस B, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। अभी देखेंगे वही चीज़ें। अब देखो मैंने एक रिलेशन ढूंढा, क्या कि बेटा एक्स कॉमा वाई कॉलन वाई जो है वो मैंने एक्स से एक ज़्यादा ले लिया। भाई रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। चलो देखते हैं क्या हो सकता है रिलेशन 2। तो R2, भाई अब देखो यहाँ पे ना पुट करते रहो वैल्यू। अब आपने x क्या था, x यही वाले एलिमेंट है, क्योंकि x जो है वो a से बिलोंग कर रहा है, तो x आपने 1 लिया। तो जब आप x 1 लोगे तो y एक ज़्यादा आएगा, भाई y 2 आ जाएगा, है ना, बात को समझना, ठीक है। चलो मैं पहले रफ में लिखता हूँ यहाँ पे 1, 2, है ना। अब आपने x 2 लिया, जब आपने x 2 लिया तो y कितना आ जाएगा, एक ज़्यादा, यानी कि y 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने x 3 लिया तो y एक ज़्यादा 4 आ जाएगा। तो बच्चों आपने इसके अलावा कुछ और ले नहीं सकते, रीज़न क्या है, क्योंकि x के अंदर यही 3 एलिमेंट है, इसके अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो इसके आगे हम जाए भी नहीं सकते हैं। तो आई एम श्योर कि यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। बट x की वैल्यू तो इसके आगे हम नहीं ले सकते, लेकिन क्या हमने ये बात ध्यान दी कि y की वैल्यू भी तो हम 4 और 5 ही ले सकते हैं। भाई y जो है वो बिलोंग करना चाहिए था B सेट से, तो क्या 2 y के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भैया ये तो वैसे नेगलेक्ट हो गया। 3 y के अंदर आ रहा है, मतलब 3 जो है वो B सेट के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी नेगलेक्ट हो गया। तो बेटा इन दैट रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा जो है 3,4। आप चेक कर सकते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें x a को बिलोंग भी कर रहा है और y b को भी बिलोंग कर रहा है, तो और कोई रिलेशन यहाँ पे हो ही नहीं सकता था। और चेक करो आप, ये जो है, ये जो रिलेशन आया है, ये बेटा a क्रॉस b का सबसेट है या नहीं है, क्योंकि देखो 3,4 इसके अंदर परसेंट दिखेगा आपको। ये बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अच्छे समझेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूँ जरा, ये वाले पोर्शन को, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे और देखेंगे। अब देखो एक रिलेशन और ले लेता हूँ मैं, क्योंकि 2-3 रिलेशन नहीं लेंगे तो फिर बात समझ नहीं आएगी। ये रिलेशन 1 चल रहा था ना, ये रिलेशन 1 चल रहा था। अच्छा, अब मैं ये वाली बात नहीं लिखूँगा बार बार, ठीक है, क्योंकि मेरे पे स्पेस थोड़ा सा कम है। मैं सिर्फ कार्टेशियन कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों फॉर्म लिख के दिखाऊंगा आपको किसी भी रिलेशन। तो एक रिलेशन और ले लिया मैंने, दैट इज रिलेशन 3rd। तो अब मैंने इसमें क्या लिया, देखो अभी तो खैर मैं ये ले रहा हूँ, और बेसिकली जब क्वेश्चन आएगा तो वो रिलेशन खुद बताएगा कि आपका रिलेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। ये तो समझाने के लिए, आपको फील कराने के लिए मैं डिफरेंट टाइप के रिलेशन ले रहा हूँ जो यहाँ पे पॉसिबल है ना, जो भी पॉसिबल है। अब मैंने एक रिलेशन लिया कि x, y कॉलन x इज इक्वल टू y। भाई मैंने एक रिलेशन लिया कि x और y बराबर है, वेयर x बिलोंग करेगा किसको, सेट A को, y बिलोंग करेगा किसको, सेट B को। अब देखिए R3 बेसिकली क्या आने वाला था, भाई आप खुद देखिए, x मैंने 1 लिया तो क्या y में 1 है, नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं। x मैंने 2 लिया तो y में, मतलब साइड B में क्या y 2 है, नहीं है। 3 लेने पर भी 3 नहीं आया, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई रिलेशन आएगा ही नहीं, तो ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन आने वाला है ना, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं आने वाला था।
और आपको ये भी पता होगा कि ये एम्प्टी भी है ना, इसको क्या कहते हैं, फाई कहते हैं ना, तो फाई तो हर एक का सबसेट होता है, तो इसका भी सबसेट होगा। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो बच्चों अब इतने 3 रिलेशन काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ मैं। थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई कंक्लूजन क्या निकालते हैं, जिसको हम की पॉइंट्स कह सकते हैं। की पॉइंट्स में क्या कि जो R1 था वो क्या था बेटा, सबसेट था A क्रॉस B का। अब चेक कर लो भाई, R1 जो था वो खुद भी A क्रॉस B था, तो भाई कोई भी सेट अपना तो सबसेट होता ही है ना। R2 जो था वो भी क्या था, सबसेट था A क्रॉस B का। R3 जो था वो भी क्या था, सबसेट था A क्रॉस B का। तो आपने क्या नोटिस किया, बेटा आपने ये नोटिस किया कि जितने भी रिलेशन होते हैं, एंटायर रिलेशन, वो क्या होते हैं बेटा, सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ठीक है बेटा, वो क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं। ओके, और बेसिकली रिलेशन किसका किसके साथ, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन। और रिलेशन क्या, वो हमने कुछ रिलेशन देखे, और भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते थे। जैसे कि ये हो सकता था कि y को मैं x से 3 ज़्यादा ले लूँ, तो अगर y को मैं x से 3 ज़्यादा लेता तो 1 पे 4 आता, 2 पे 5 आता, 3 पे कुछ आता ही नहीं, है ना, यही आता ना। तो ये भी एक रिलेशन बन जाता। और भी बहुत सारे रिलेशन हो सकते थे, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे रिलेशन, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे रिलेशन क्या कहलाते हैं बेटा, ए क्रॉस बी के सबसेट कहलाते हैं। आई एम श्योर कि आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो एनसीईआरटी ने इसकी डेफिनेशन दी है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रिलेशंस। अब रिलेशंस की जो डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी है मैं वो पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने आप और उसको समझिए। कहता है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए। मतलब एक रिलेशन क्या होता है कि आर को हम रिलेशन कहते हैं किसका, नॉन एम्प्टी सेट ए का। मतलब ए एक सेट है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब वो एम्प्टी नहीं, खाली सेट नहीं है वो। किसके साथ, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, एक सेट बी के साथ, वो भी नॉन एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर भी कोई ना कोई एलिमेंट है। तो इसने क्या बोला कि जो रिलेशन है वो क्या है, आर है किसका, सेट ए का सेट बी के साथ, जो कि दोनों ही नॉन एम्प्टी थे। इज अ सबसेट, जो रिलेशन था वो क्या बोला इसने, वो सबसेट है किसके, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के। वो क्या है बेटा, सबसेट है ए क्रॉस बी के। और देखो मैंने यही तो दिखाया आपको कि रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसेट होते हैं किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। यही बात बताई ना, और यही एनसीईआरटी ने बोली है। ठीक है, आगे समझते हैं। ए क्रॉस कहता है कि द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। यानी कि जो सबसेट है वो कैसे ड्राइव होते हैं बेटा, वो डिस्क्राइब किए जाते हैं रिलेशनशिप के द्वारा। और रिलेशनशिप किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसमें फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होती है उससे डिस्क्राइब होते हैं सबसेट्स, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। ठीक है बच्चों, ओके। ए क्रॉस अब कह रहा है कि द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहते हैं, ठीक है बच्चों, वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है। और सिमिलरली फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को प्री इमेज कहते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात ये थी कि रिलेशन किसका किसके साथ, तो बेटा सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट के साथ, पहली बात रिलेशन किसका किसके साथ। और क्या रिलेशन, तो रिलेशन बेटा कुछ भी हो सकता है। बेसिकली रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, है ना, ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी में सबसेट तो डिफरेंट बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं ना भाई। ए क्रॉस बी के अगर मैं सबसेट निकालो, आपको पता है ये सबसेट निकालने का तरीका क्या है, 2 की पावर n। तो 2 की पावर n की क्या मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 लगा लो, कितने होते हैं, 2 की पावर 6 आई थिंक होते हैं 32 64 128, आई थिंक 100 के 128 होते हैं। तो अगर 128 होते तो बेटा 128 रिलेशन पॉसिबल है भाई। जितने सबसेट है उतने रिलेशन हो सकते हैं ना। तो खुद सोचो आप कितने सारे रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे रिलेशन कैसे डिस्क्राइब हो रहे हैं,
वो सारे के सारे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही डिस्क्राइब होंगे। ठीक है बच्चों, तो यही था और बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके दोबारा देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, अब हम आगे चलते हैं। बिफोर दैट आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। कहता है कि लेट ए एक सेट है आपके पास। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ए एक सेट है जो कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ओके, आगे कहता है फुल स्टॉप क्या, डिफाइंड अ रिलेशन आर। एक रिलेशन डिफाइन करना है अपने आर फ्रॉम ए टू ए, मतलब ए का ए के साथ। यहाँ पे लिखा था ना ए का बी के साथ, तो अब ए का ए के साथ है। जो कहने का मतलब ये कि जो बी सेट था वो भी ए ही सेट लेना है हमें, है ना। तो ए का ए के साथ, यानी कि जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइंड हो रहा है, ए टू ए ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ओके। आगे क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं ए टू ए। अब कह रहा है कि आर इक्वल टू, और आर आपको गिवन है, ऐसा भी नहीं कि नहीं बताया, रिलेशन आपको दे रखा है। रिलेशन क्या दिया इन्होंने कि एक्स कॉमा वाई कॉलन वाई जो है वो एक्स से एक ज़्यादा है, ये रिलेशन दिया इन्होंने। ठीक है, ओके। और ये तो पता ही है आपको, एक्स और वाई दोनों ही ए से बिलोंग करेंगे क्योंकि ए का ए के साथ है, तो पहली एंट्री ए से, दूसरी एंट्री भी ए से, है ना। ओके, तो इसलिए इन्होंने ये बात बोली नहीं है। अब इन्होंने नंबर 1 पे बोला है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो इस रिलेशन को आप एरो डायग्राम से दिखाइए, पहली बात। और नंबर 2 में कह रहा है राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज भी बतानी है आपने। बस यही था क्वेश्चन। एक बार और देख लेता हूँ, 2 ही पॉइंट बोले ना। हाँ, 2 ही पॉइंट बोले, ठीक, दैट्स इट। अब देखो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझते हैं पहले वाली बात को समझते हैं। देखो सबसे पहले इसको मैं, ये किस में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में रिलेशन अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आर इक्वल टू, देखो ध्यान देना, एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली तो y की वैल्यू एक ज़्यादा होगी तो y की वैल्यू 2 आएगी। बस आपने ये भी ध्यान रखना कि दोनों ही एलिमेंट ए सेट के अंदर है, क्योंकि पहली एंट्री ए से बिलोंग कर रही होगी, दूसरी एंट्री भी ए से बिलोंग कर रही है। अब आपने x की वैल्यू को 2 लिया तो y की वैल्यू एक ज़्यादा 3 आएगी, 3 लेने पर 4 आएगी, 4 लेने पर 5 आएगी और 5 लेने पर 6 आएगी। 6 नहीं ले सकता, देखो 6 ले लिया तो 7 आएगी और 7 यहाँ पे है ही नहीं, है ना, तो वो नहीं ले सकता, तो इतना ही लेना पड़ेगा मेरे को। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं थी इस रिलेशन। ठीक है बच्चों, आई एम श्योर कि आपको बात समझ आएगी। अब मेरे को ये पता चल गया, अब मेरे लिए ना एरो डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो देखो इसने बोला था ना एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको उसमें भी सिखाया था बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी सिखाया था, तो ये भी सेट ए है, ये भी सेट ए ही है। ठीक है, चलो मैं सेट को नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे सेट ए, सेट ए। बेसिकली क्या होता है, एक्स होता है, ये बेसिकली वाई होता है, आपको पता ही है ये बात। तो एक्स में कौन कौन से होता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे वाई में भी 1 2 3 4 5 6। मेरे ख्याल से यहीं तक है, और कोई नहीं है इसमें, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आगे देखिए भाई, इसने बोला 1 का 2 के साथ है, तो 1 की मैपिंग 2 के साथ, 2 की मैपिंग 3 के साथ है, 3 की मैपिंग 4 के साथ है, 4 की 5 के और 5 की 6 के साथ है। ठीक है, तो यही था बच्चे, है ना। ये हो गया आपका एरो डायग्राम से, है ना, इसको कहते हैं एरो डायग्राम से। ये तो था पहला पार्ट, ये था इसका पहला पार्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट। अब इसने सेकंड पार्ट में एक चीज़ और मांगा। क्या मांगा बच्चे आपसे, ध्यान दें आप कि मांगा क्या है आपसे। इसने सेकंड पार्ट में बोला था इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज मिलता है। तो देखिए बात को समझना, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। देखिए डोमेन, देखो वैसे तो मैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में आपको अलग से फर्दर बताऊंगा, बट फिलहाल आप इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैनेज करें। ठीक है, इन 2 एग्जांपल्स के लिए। ठीक है, मैं अगले लेक्चर में उसके लिए भी बता दूंगा। मेरे माइंड से शायद स्किप हो गया, मैंने बताना भूल गया था, बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा। बेसिकली डोमेन क्या होता है,
डोमेन बेटा किसी भी रिलेशन की फर्स्ट एंट्री को कहते हैं, डोमेन, ठीक है, किसी भी रिलेशन की फर्स्ट एंट्री को कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। आई रिपीट, डोमेन किसे कहते हैं, किसी भी रिलेशन की फर्स्ट एंट्री को। तो डोमेन ऑफ आर क्या कहलाएगा बेटा, कहलाएगा 1 से लेकर के 5 तक। तो देखो ना 1 से लेकर 5 तक ही तो है, तो 1 2 3 4 5 ये डोमेन हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद इसने क्या बोला था, कोडोमेन निकालने के लिए। तो कोडोमेन मैं बताता हूँ आपको। तो कोडोमेन बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा रेंज, ठीक है, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर बताता हूँ पहले, फिर कोडोमेन बताऊंगा। देखो बेसिकली रेंज क्या होती है, किसी भी रिलेशन की सेकेंड एंट्री रेंज कहलाती है। सेकेंड एंट्री यानी कि 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा, 2 3 4 5 6। तो किसी भी रिलेशन की सेकेंड एंट्री को हम रेंज कहते हैं। अब बच गया कोडोमेन। कोडोमेन किसे कहते हैं, देखो कोडोमेन का मतलब है जैसे कि रिलेशन था ए का बी के साथ, यहाँ पे तो खैर ए का ए के साथ ही है, लेकिन रिलेशन ए का बी के साथ है मान लो। तो जो बी सेट होता है, बी सेट के इंटायर एलिमेंट्स को हम कोडोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे बी सेट तो ए ही सेट है, तो बी सेट कौन सा होता है, बेसिकली ये वाला होता है। तो इसके इंटायर एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, कोडोमेन कहलाते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट 1 से लेकर के 6 तक है, यही हम क्या कहलाएंगे, इसी को हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। कहते हैं कि द फिगर 2.6 फिगर हमें गिवन है। कहते हैं कि शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। भाई इस फिगर में हमें एक रिलेशन शो हो रहा है। क्या मैं पहले फिगर बना देता हूँ, उसके बाद मैं रिलेशन बताऊँगा क्या है। ये सेट पी है, ये सेट क्यू है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं 9 4 25, और इस तरफ है 5 3 2 फिर 1, और आफ्टर दैट -2 -3 -5 -2 -3 -5, ये वाली है ना। ओके, और आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि शोज अ रिलेशन बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू फुल स्टॉप। राइट दिस रिलेशन नंबर 1। नंबर 1 के लिए कहता है इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि आपने इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। नंबर 2 इन रोस्टर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है। और नंबर 3 में आपसे ये बोला, रोस्ट नहीं, नंबर 3 नहीं है, आगे कहता है कि व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। इसकी डोमेन एंड रेंज भी आपने बतानी है। तो नॉट अ बिग इशू, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बस नंबर 1 देख लेते, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो आपको भी पता है, सॉरी मैंने फिगर को पूरा नहीं बनाया क्योंकि इसमें मैंने मैपिंग नहीं कराई। तो मैपिंग में 9 का 3 के साथ और -3 के साथ था, कुछ इस तरीके से है, ओके। और 4 का 2 के साथ और -2 के साथ था। ये मैपिंग आपको गिवन है। उसके बाद 25 का 5 और -5 के साथ 5 एंड -5, ओके दैट्स इट, बस इतना है, ठीक है। तो आगे देखेंगे। तो देखो अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, अगर मैं इसको फिगर को स्टडी करूं, तो मैं पता लगा पा रहा हूं कि इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है। देखो पहले इसको आप एक काम करो, आप इसको साइड में लिख के देखो। देखो 9 का 3 और 9 का ही -3 था, है ना। सिमिलरली 4 का 2 और 4 का ही -2 था। सिमिलरली 25 का 5 और 25 का -5 के साथ था। तो बच्चे आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो x जो है वो y के लिए क्या है बेटा, वो y के लिए आप खुद सोचो ना। देखो x जो है, x पहली एंट्री है, वो y के लिए क्या है, यानी कि सेकंड एंट्री के लिए क्या है। तो सेकंड एंट्री के लिए अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सेकंड एंट्री का स्क्वायर करके फर्स्ट एंट्री आ रही है ना बेटा। तो x इज द स्क्वायर ऑफ y,
है ना। तो आपका जो रिलेशन है नंबर 1 इन सेट बिल्डर फॉर्म, वो क्या होगा बेटा, R इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉलन कॉलन भाई वाई, देखो ना x क्या है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। भाई y का स्क्वायर करो तभी तो x आएगा ना, है ना भाई। 5 का स्क्वायर भी 25 माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, 3 का स्क्वायर भी 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, सिमिलरली 2 का और माइनस 2 का, ठीक है। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा था बेटा, सेट P से, कॉमा y कहाँ से बिलोंग कर रहा है बेटा, सेट Q से। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब नंबर 2 में आपसे बोला था कि रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में भी देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो R इज इक्वल टू, देखो ना यहीं से देख के पता चलता है, और ये लिखा तो है मैंने रोस्टर फॉर्म, तो 9 का 3 के साथ, 9 का माइनस 3 के साथ, और 4 का 2 के साथ, 4 का माइनस 2 के साथ, एंड 25 का 5 के साथ, और 25 का माइनस 5 के साथ। दैट्स इट। अब आपको पता है कि इसमें मेरे ख्याल से क्या क्या चीज़ मांगी थी वो भी देख लेते हैं। इसमें आपसे मांगा था रोस्टर फॉर्म के बाद व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। भाई इसकी डोमेन और रेंज और मांगी थी आपसे, तो इसकी डोमेन की बात करें तो हैंड्स डोमेन, भाई मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिलेशन की फर्स्ट एंट्री को उसकी डोमेन कहते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी, हैंस डोमेन ऑफ आर ऑफ रिलेशन, है ना, क्या होगी बेटा, तो इसकी डोमेन है 9। फिर दोबारा 9 लिखोगे क्या, मैंने बताया था किसी भी सेट में 2 बार एंट्री नहीं करते हैं, तो दोबारा 9 नहीं लिखेंगे, एक बार लिख दिया काफ़ी। फिर 4, फिर दोबारा 4 नहीं लिखेंगे, सेम 25। दैट्स इट। अब इसकी आपने वो और लिखनी है रेंज, तो रेंज ऑफ रिलेशन इक्वल टू एवरी एंट्री ऑफ सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की ना, कितनी है बेटा, 3 माइनस 3 2 माइनस 2 5 माइनस 5 सारी हैं भाई। तो 3 कॉमा माइनस 3 2 कॉमा माइनस 2 और 5 कॉमा माइनस 5, तो ये आपकी रेंज आ गई है ना, ठीक है, एवरी सेकेंड एंट्री ना। ओके, और कुछ मांगा था इसमें नहीं, तो बस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतना ही था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं पहले, और खैर मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर हमें कोई सेट ए और बी दे रखा है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कह लो, या फिर क्या कहते हैं इंटायर पॉसिबल रिलेशंस कह लो, तो कैसे पॉसिबल थे। मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था, उसमें 1 2 3 है। एक सेट बी है, उसमें 4 5 हैं। तो भाई इसमें कितने एलिमेंट हुए, एन ऑफ ए में हुए 3, एन ऑफ बी में कितने हुए 2। तो भैया दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आता है। तो मैंने बताया था किसी का भी मतलब आपने ए क्रॉस बी का क्या निकालना था बेटा, एक तरीके से पावर सेट निकालना है ना। तो यानी कि पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए क्रॉस बी, है ना। तो कैसे लिखते थे हम, 2 की पावर n करते थे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने कैसे निकालते हैं हम, दोनों को मल्टीप्लाई करके तो निकालते बताया था। तो 3 × 2 यानी कि 2 की पावर 6, और यही तो मैंने बताया था आपको, है ना, 2 की पावर 6, यानी कि मैं आपसे क्या था 128, शायद मैं भी देखता हूँ 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, 1 2 3 4 5 6 नहीं 64, मैंने 7 टाइम्स 64, ठीक है। तो 64 पॉसिबल रिलेशन है ना, 64 पॉसिबल रिलेशन है। तो कैसे निकालते हैं वो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये मान लो कि किसी भी सेट में P एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है P, और किसी भी सेट V में Q एलिमेंट है। तो
नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, 2 की पावर p q। जाहिर सी बात है ये तो करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का फॉर्मूला मिल गया आपको, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, दैट्स वाई मैंने आपको बताया। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक बाकी चीज़ों को रखता हूँ और अगला एग्जाम्पल पढ़ने जा रहा हूँ मैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 9, जो कि आपके पेज नंबर सेम 35 से है NCERT में। ओके, अब मैं पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। लेट a इक्वल टू 1, 2, भाई a एक सेट है 1, 2 एंड b इक्वल टू, और b एक सेट है 3, 4। ओके, अब आगे कहता है फुल स्टॉप के फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस। आपने फाइंड करना नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर्स बताने हैं, यानी कि रिलेशन नहीं निकालने, कितने रिलेशन है ये बताने। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, a का b के साथ हो, तो भैया पहले आपको a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, या अगर आप नहीं भी निकालना चाहते हो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू, देखो ना इसमें कितने एलिमेंट है, n ऑफ a में कितने एलिमेंट है 2, n ऑफ b में कितने एलिमेंट है 2, तो आपको p की वैल्यू भी पता है, q की वैल्यू भी पता है। अब आप टोटल देख लो, तो हैंस टोटल नंबर, पूरे लिख देता हूँ मैं, नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर पी क्यू, और p और q की वैल्यू दोनों 2 और 2 ही है, तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। आंसर चेक करते हैं, बिल्कुल भैया 2 की पावर 4 ही आंसर है। इन्होंने आगे नहीं लिखा, इन्होंने जो NCERT ने आंसर दिया है वो स्टेटमेंट में लिखा है, क्या लिखा है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। सिंस n विद इन ब्रैकेट a क्रॉस b, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट a क्रॉस b इक्वल टू 4, और आपने देखा भी नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके तो आते हैं, तो 4 ही आने वाले हैं। और आगे कहता है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n हमने भी वही किया है। Therefore, the number of relations from A to A into B will be 2 की पावर 4, that is 16। ये इसका आंसर, और नहीं और कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज करो, इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया एक्सरसाइज 2.2 का। अब एक्सरसाइज करनी है हमने 2.2, आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद फिर अगले लेक्चर में देखेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे।